तो जी आज के हालात कुछ ऐसे हैं। आज है वीक ऑफ और हम उठ भी गए, तैयार भी हो गए, नाश्ता भी कर लिया, रेडी होके तैयार होके बैठ गए। लेकिन अब सिंगल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वीक ऑफ के दिन करे क्या। खैर करने के लिए तो बहुत कुछ है। फिलहाल के लिए अपने 2 कुरियर आए हुए हैं, इसको अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे इसमें आज क्या है और अपने किस काम की चीज़ है। वेलकम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दोस्तों सूरत में फिलहाल मौसम कुछ ऐसा है कि ठंडी भी नहीं हो रही है और गर्मी भी एक्सट्रीम नहीं हो रही है। इस वीक ऑफ पे दोस्तों मेरा बाहर जाने का प्लान था। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे ही एक हिल स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए जो मौसम चाहिए वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज, लेकिन वो है नहीं। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल आज धूप थोड़ी ज़्यादा ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे धूप कितनी ज़्यादा है। बाहर का मौसम देख सकते हो और बस यही रीज़न है कि मैं कहीं गया नहीं आज। नहीं तो अगर थोड़ी सी ठंडी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अगर सुबह होती तो मैं ज़रूर आज जाता वहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीक ऑफ पे देखेंगे। अगर घूमने फिरने लायक मौसम रहा सूरत में तो ज़रूर यहाँ से निकलेंगे और वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज वीक ऑफ के दिन फिलहाल घर पे ही रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने बाल कटवा लूँ यार, बड़े हो गए हैं। क्योंकि मैं थोड़े छोटे बाल रखना ही प्रेफर करता हूँ मोस्टली, बिकॉज मेरे कर्ली हेयर है और जब बड़े होते हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बाइक चलाता हूँ, जब हेलमेट पहनता हूँ फिर ऑफिस जाते ही उतारता हूँ तो 15 मिनट मुझे बाल को सेट करने में लग जाते हैं। तो अच्छे लग रहे हो तो नहीं कटाऊँ। वैसे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे कि मैं कटवाऊँ या नहीं। 2 पार्सल मेरे कल ही आ गए थे, इसे मैंने सोचा वीक ऑफ के दिन अनबॉक्स करता हूँ। और वीक ऑफ के दिन बस अभी 2 मिनट पहले ही डिलीवरी पर्सन आया था और मुझे तीसरा पार्सल भी दे गया। अब क्या है इसमें वो खोल के ही देखना पड़ेगा, बिकॉज हर आए दिन मुझे कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। तो मेरी शॉपिंग लिस्ट में एक एक चीज़ ऐड होती जाती है और उन सबकी डिलीवरी डेट्स जो होती है वो पता नहीं अलग अलग कौन से दिन पे आती है, तो इसीलिए पता नहीं चलता। और अमेजोन ने अभी यहाँ पे पैकिंग के बाहर लिखना भी बंद कर दिया है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, इसीलिए बाहर से पता नहीं चलता है कि अंदर क्या है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज खोलने पे तो पता चल ही जाएगा अंदर क्या है। सबसे पहले ये छोटा वाला खोलता हूँ जो अभी आया है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। माई सैनडिस्क एक्सट्रीम SDXC USC कार्ड 128 GB। अब ये मेमोरी कार्ड 128 GB का मंगाने का रीज़न ये है दोस्तों, बिकॉज मेरा जो फ्यूजी फिल्म का X-T200 जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें जो इन बिल्ट मेमोरी कार्ड दिया है कंपनी ने वो 16 GB का दिया है। जो मैं घर पे शूट कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन कभी मैं ट्रैवल वीडियो शूट कर रहा हूँ बाहर जाके तो मुझे डेटा स्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इसमें बहुत ही ह्यूज फाइल्स होती है जो स्टोर ज़्यादा नहीं हो सकती है। 16 GB बहुत ही कम है। अगर मैं कहीं ट्रैवल वीडियो शूट कर रहा हूँ और पूरे दिन भी शूट करता हूँ तो 40-45 GB तो मिनिमम मुझे चाहिए सारे डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने 64 GB का भी मंगाने का रिस्क नहीं लिया। मैं कहीं पे भी घूमने फिरने जाऊंगा तो मुझे डेटा का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 16 GB वॉज टू लेस, 120 GB इज़ मोर देन इनफ। पूरा दिन का डेटा मैं आराम से इसमें स्टोर करके रख सकता हूँ। और मैं जल्द ही ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन कौन सा डेस्टिनेशन है ये आपके लिए सरप्राइज़ है। एक ट्रैवल सीरीज़ में लाने वाला हूँ, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बढ़ते हैं दूसरे बॉक्स की ओर। ओह वाओ, पावर बैंक, MI पावर बैंक 20,000 mAh। अब ये पावर बैंक मंगाने का रीज़न जो है ना दोस्तों वो ये है कि मेरे पास एक पावर बैंक था ही नहीं, और बिकॉज मैं ओप्पो का मोबाइल यूज़ करता हूँ उसमें बैटरी बैकअप कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, तो मुझे उसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं पावर बैंक की। लेकिन बिकॉज अब मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और इसका बैटरी कभी भी डेड हो सकता है, बिकॉज कैमरा में जो बैटरी ड्रेन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए बैटरी अभी मैं ख़रीदना चाहता नहीं था, बिकॉज वो मेरे बजट के बाहर हो जाता है। X-T200 का जो बैटरी है सिर्फ एक बैटरी 5,500 रुपये का आता है, तो एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करने से अच्छा है मैंने सोचा कि एक MI का पावर बैंक ले लूँ फिलहाल जुगाड़ के लिए। तो मैं कहीं पे भी अगर कैमरा से शॉट्स भी ले रहा हूँ तो इसे कनेक्ट करके भी शूट कर सकता हूँ, या तो फिर थोड़ी देर चार्ज करके वापस शूट कर सकता हूँ। इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो बैटरी ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपना बजट था नहीं और ये ज़रूरी था क्योंकि अपने ट्रैवल सीरीज़ बनाने वाले हैं जल्दी। 20,000 mAh का बैटरी है ये, 2 स्लॉट्स इसमें दिए गए हैं और इसके रिव्यूज़ मैंने देखे बहुत ही बेस्ट है, तो इसलिए मैंने खरीदा। अब लेट मी यूज़ एंड चेक हाउ बेस्ट इट इज़। बढ़ते हैं तीसरे बॉक्स की ओर। वाओ,
वीडियो माइक्रो रोड माइक, इसे खरीदने का इंतजार दोस्तों मैं काफी टाइम से कर रहा था, बिकॉज वीडियो में ऑडियो का अच्छा होना कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। अभी तक मैं कोई भी ऑडियो माइक का, एक्सटर्नल ऑडियो माइक का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सटर्नल ऑडियो माइक बहुत ज़रूरी था और रोड का बहुत ही बेस्ट है। मैंने जितने भी रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब पे भी देखे हैं और बड़े बड़े ब्लॉगर्स को भी देखा है, वो लोग ये वाला मोस्टली यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ही क्रिस्प आती है। बिना एक्सटर्नल माइक के प्रॉब्लम दोस्तों इसीलिए होती है बिकॉज जब हम बाहर घूम रहे होते हैं और तेज़ हवाएं चल रही होती है, तो हम अगर बिना एक्सटर्नल माइक के शूट कर रहे होते हैं तो वो हवा की आवाज़ें भी कैप्चर हो जाती है और दूर दूर तक के जो नॉइजेस होते हैं वो सब भी, जैसे मैं वाटरफॉल पे घूमने गया था, वहाँ पे भी आपने देखा होगा वाटरफॉल की सारी आवाज़ें आ रही थी मेरी आवाज़ के साथ। तो अगर आपके पास एक एक्सटर्नल अच्छा वाला और रोड का माइक होगा तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी जो बाहर की, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा बिकॉज ये सामने से ऑडियो ज़्यादा कैप्चर करता है इंस्टेड ऑफ आजू बाजू के वॉइस। इसमें विंड शील्ड भी दिया गया है दोस्तों, जिससे जितनी भी हवाओं की आवाज़ होती है उसे ये कैंसिल कर देगा और आपकी आवाज़ को एकदम क्रिस्प करके डिलीवर करेगा। दोस्तों अब मैं जब YouTube ओपन करता हूं ना तो मैं वो न्यूज़ ढूंढता हूं जिसने पूरा लॉकडाउन हमारा खराब किया है विदाउट एनी स्पेसिफिक रिजल्ट्स। वो है सुशांत का न्यूज़। अब सुशांत के बारे में कोई भी न्यूज़ हमें देखने को जल्दी नहीं मिलता है, ना ही उसके रिया का कोई पता है, ना ही रिया के कोई भाई का पता है। और उसके जितने ड्रग्स एडिक्ट थे और जिनके बारे में जितना न्यूज़ और हवा फैल रहा था उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। और सुशांत को जस्टिस वो तो साइड पे ही आ चुका है कभी का, लेकिन अब क्या होने वाला है उसका कोई पता नहीं है। और इसी बीच में मैं अभी इंटरनेट कनेक्ट कर रहा था दोस्तों, तो मेरा मॉडेम खराब हो गया है, इंटरनेट भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना सुशांत का तो छोड़ो कोई भी न्यूज़ मैं नहीं देख पाऊंगा यहाँ पे। तो सुशांत को इंसाफ मिल नहीं रहा, मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ। खैर मैं अपना इंटरनेट चलाने जाता हूँ। और वीडियो यहाँ तक देख लिया दोस्तों तो लाइक किए बिना मत जाना, और लाइक कर दिया हो तो सब्सक्राइब ना करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दो। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लो दोस्तों, वहाँ पे मेरे लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो के अपडेट्स आते रहते हैं। और अगले वीडियो पे मिलने तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।